हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, यानी कि वो करंट अफेयर्स जो कि 14 जून से लेके 16 जून 2020 तक, यानी 14, 15 और 16 जून का। ठीक है गाइज, इसमें वही टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे करंट अफेयर्स का ये नया जो पैटर्न है ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इवेंट की 14 जून से लेके 16 जून 2020 के बीच में क्या क्या घटित हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट डिवीजन टू गो फुल्ली डिजिटल। यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जो रोड का कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है, जितने भी हाईवेज हैं जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो ये पहली ऐसी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट डिवीजन है जो कि कंप्लीटली पूरे तौर पर डिजिटल हो गई है, फुल्ली डिजिटल, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इसको फुल्ली डिजिटल किया गया है, कहीं पर भी अब फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इसका फोटो भी, पिक्स भी डाला, फोटो डाला हुआ है ताकि तो आपको ज्यादा इजिली समझ आए। ठीक है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोज फुल्ली डिजिटल लॉन्च। क्या लॉन्च किया इन्होंने? एक क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फाउंड हुआ था? 1988 में। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? NHAI के सुखवीर सिंह संधू। ठीक है गाइस, क्लियर। अब है नेक्स्ट सहाकर मित्रा स्कीम। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड द सहाकर मित्र स्कीम ऑन द इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, ठीक है, उसके जो मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने की लॉन्च किया है सहाकर मित्र स्कीम। ठीक है, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये, इसको इनिशिएट किया गया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NCDC के द्वारा। ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है गाइस, ये जो मिनिस्टर्स के नाम मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं वो इसलिए हर PPT में मैं मेंशन करती हूँ, मेरे हर वीडियोस में आपको स्टेट के चीफ मिनिस्टर का, वहाँ के गवर्नर का, वहाँ की कैपिटल का आपको मेंशन करके देती हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप करंट इवेंट पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ साथ आपकी स्टेट्स की, कैपिटल्स की, उनकी गवर्नर्स की और चीफ मिनिस्टर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें सारे मिनिस्ट्रीज के कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, वो है पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसे, बाल श्रमिक विद्या योजना को, ताकि तो एजुकेट कर सके चाइल्ड लेबर्स को इन द स्टेट। यानी कि स्टेट में जितने भी चाइल्ड लेबर हैं उनको एजुकेट करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, लेके आए हैं, जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस स्कीम के तहत, ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे के दिन। ठीक है, और जो गवर्नमेंट विल गिव मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट, इस स्कीम के तहत जो यूपी की सरकार है वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी 1000 रुपए और 1200 रुपए, जो भी सिलेक्टेड बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, यानी कि जो भी लड़के सिलेक्टेड होंगे उनको 1000 रुपए, और जो गर्ल्स सिलेक्टेड होंगी, लड़कियां सिलेक्टेड होंगी, उनको 1200 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए बाल श्रमिक विद्या योजना ये है कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना। ठीक है,
जिसमें कामकाजी बालकों को 1000 और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, अब है स्त्री प्रोग्राम। इन Telangana, Hyderabad City Police along with the Hyderabad City Security Council has launched a program is called Triumphus Through Respect, Equality and Empowerment, शॉर्ट में स्त्री। ठीक है, स्त्री का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ स्त्री। तो एस मीन्स श्री, ठीक है, triumphus through respect, equality and empowerment to support and empower the women victims of a domestic violence and abuse। ये स्कीम तेलंगाना की हैदराबाद सिटी की पुलिस ने निकाला है। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया है जो हैदराबाद की सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया स्त्री, ताकि तो वो सपोर्ट कर सके, एम्पावर कर सके उन वुमेन विक्टिम्स को जो कि विक्टिम बनी है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा और अब्यूज की। ठीक है, तेलंगाना की गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है 2 जून को एज द तेलंगाना फॉर्मेशन डे, यानी कि 2 जून को तेलंगाना बना था। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है गाइस, और जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के वो है के चंद्रशेखर राव, और जो गवर्नर है तेलंगाना के वो है तिमिलिसाई सौंदरजन। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से टूटा था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विजयवाड़ा। ठीक है, अब है कोरोना वॉरियर्स स्टेटस। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गिव्स अ कोरोना वॉरियर्स स्टेटस टू द दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या करा है कि कोरोना वॉरियर्स स्टेटस दिया है दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को। These दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टेट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोरोना क्राइसिस। ये जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये प्ले कर रही है काफी अच्छा रोल स्टेट में, मध्य प्रदेश में, जबकि उस टाइम पर जबकि कोरोना क्राइसिस अभी चल रहा है। ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट टू द कोरोना वॉरियर्स। ठीक है गाइस, चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, और जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है वो है लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश की कैपिटल हर किसी को पता है भोपाल है। ठीक है, ISO फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। Odisha has become the first state in the country to receive ISO certificate for the hostels meant for a tribal student। उड़ीसा देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने कि रिसीव किया है ISO सर्टिफिकेट हॉस्टल्स के लिए। ठीक है, मीट फॉर अ ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए इसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। The ST and SC वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड द मिशन सुविधा प्रोजेक्ट। ठीक है, जो ST और SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है मिशन सुविधा प्रोजेक्ट को, ताकि तो प्रोवाइड किया जा सके ऑल द ट्राइबल हॉस्टल्स टू द स्टेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, यानी कि जितने भी ट्राइबल हॉस्टल्स हैं एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यानी कि एक ही जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमिनिटीज हो और ह्यूमन रिसोर्सेज हो वहां पे। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है घर घर निगरानी। ठीक है, द घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। घर घर निगरानी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि तो चेक कर सकें कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 इन द स्टेट ऑफ द पंजाब, कि कम्युनिटी जो स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड कोविड-19 कोरोना वायरस का स्टेट ऑफ पंजाब, उनके पंजाब के स्टेट में। ठीक है, उस चीज को वो चेक कर सकते हैं एक कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ द कोविड-19। ठीक है, द मोबाइल एप्लीकेशन घर घर निगरानी डेवलप एंड डिजाइंड इन हाउस बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है घर घर निगरानी, इसको डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है इन हाउस, यानी कि उनके अपने ही हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। अंडर दिस इनिशिएटिव द पंजाब गवर्नमेंट विल अंडरटेक हाउस टू हाउस सर्विलेंस। इस इनिशिएटिव के तहत पंजाब की जो सरकार है वो हाउस टू हाउस सर्विलेंस यानी कि हाउस टू हाउस
सर्विलेंस कर सकती है, उन्हें चेक कर सकती है, ठीक है, उन पर नजर रख सकती है स्टेट में, जब तक कि कोविड-19 को दूर नहीं, इलिमिनेट नहीं कर दिया जाता, भगा नहीं दिया जाता है उनके स्टेट से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पिक भी डाला है, पंजाब फाइट्स हैशटैग पंजाब फाइट्स कोरोना, घर घर निगरानी ऐप फॉर हाउस टू हाउस सर्विलेंस, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब के? कैप्टन अरविंदर सिंह, और गवर्नर है वीपी सिंह बंदौर। और इंटरनल वर्किंग ग्रुप क्या है? इंटरनल वर्किंग ग्रुप, ठीक है, एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो कि कंस्टिट्यूट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विद अ प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ reviewing the extent guidelines on the ownership and corporate structures for the Indian private sector bank, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको कंस्टिट्यूट करने का कि वो रिव्यू कर सकें जो भी एक्सटेंट ऑलरेडी एग्जिट में है जो गाइडलाइंस उनको, ठीक है, ओनरशिप के लिए और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स की ओनरशिप का क्या प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, क्या गाइडलाइंस थी, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के लिए क्या गाइडलाइन थी इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, ठीक है। द इंटरनल वर्किंग ग्रुप विल बी हेडेड बाय द डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंते। ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है ये हेड किया जा रहा है, कौन इसके हेड है? वो है डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंता, और ये क्या है? डायरेक्टर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के, ठीक है। आरबीआई सेट अप अ पैनल टू रिव्यू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स, ओके। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, ठीक है। आरोग्य पथ, ठीक है, CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल नेम्ड एज अ आरोग्य पथ। एक CSIR नेशनल हेल्थ केयर जो है उसने एक पोर्टल, सप्लाई चेन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य पथ, ठीक है। इसका विजन क्या है, क्यों से लॉन्च किया गया है? ताकि तो प्रोवाइड करवा सके एक पाथ को, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ पाथ which leads one on a journey towards the आरोग्य हेल्दी लाइफ, यानी कि एक इस विजन के तहत इस आरोग्य पथ की जो सप्लाई चेन पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है कि ताकि तो हम प्रोवाइड करवा सके एक पाथ जो कि लीड करेगा वन ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स अ आरोग्य, यानी कि हेल्दी लाइफ, यानी कि एक जर्नी जो कि जाए एक हेल्दी लाइफ की तरफ, ठीक है। एक पाथ, एक रास्ता बने जो कि जाता रहे किसकी तरफ? एक हेल्दी लाइफ की तरफ, एक आरोग्य जीवन की तरफ, ठीक है। इट इज एन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द CSIR। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा, ठीक है, टू फिल द क्रिटिकल गैप इन द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द पेशेंट केयर विद इन द इंडिया बाय इम्प्रूव्ड द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सप्लाईज, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है ताकि तो हम एक जो गैप है, ठीक है, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट की जो केयर्स थी उसको लेकर के विद इन द इंडिया में, ताकि तो हम इम्प्रूव कर सकें अवेलेबिलिटी, कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकें, अवेलेबिलिटी और अवेलेबल करवा सकें, अफोर्डेबल बना सकें हेल्थ केयर सप्लाईज को, कि हर किसी इंसान तक एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचे, ठीक है। तो देखिए वन स्टेप एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन फॉर योर हेल्थ केयर नीड्स, यानी कि ये वन स्टॉप जो सप्लाई चेन सॉल्यूशन है ये है आपकी हेल्थ केयर नीड्स की जरूरत, यानी कि आपकी हेल्थ को लेके, आपकी हेल्थ की केयर के लिए क्या क्या जरूरी है उनको लेकर के इस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आरोग्य पथ। इसमें आता है आपका एम्बुलेंस आइटम्स एंड सप्लाईज, प्राइमरी मेडिकल सप्लाईज क्या है, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है, कि कैसे बीमारी को, डिजीज को डायग्नोस किया जा सके, पता लगा जा सके, एसेसरीज क्या है, एक्सिलरी सप्लाईज क्या होंगी, पीपी किट क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के, ठीक है, डायग्नोस्टिक की किट और ड्रग्स को लेकर के, ठीक है। ये क्वेश्चन इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी प्री की एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फ्लोज, ठीक है, देखते हैं ये क्या है। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लड वार्निंग स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लो हैज बीन लॉन्च्ड इन मुंबई, ठीक है ना। ये क्या है? एक बाढ़ यानी कि फ्लड का वार्निंग सिस्टम है आई फ्लो के नाम से, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया है मुंबई में। आई फ्लो कंसिस्ट ऑफ 7 मॉडल्स, इसके 7 मॉडल्स हैं। डाटा एसिमुलेशन, फ्लड
इन्यूडेशंस, vulnerability, risk, dissemination module and decision support systems. ठीक है, ये इसके 7 मॉडल्स हैं. The system will enable the Mumbai to predict the floods 3 days before they happen. यानी कि ये सिस्टम मुंबई को इतना कैपेबल बनाएगा कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है, यानी कि फोरकास्ट कर सकता है आने वाले फ्लड को, बाढ़ को आने के 3 दिन पहले ही उसका पता लगा सकता है कि ये होने वाला है 3 दिन बाद. ठीक है, एंड विल मेक इट मोर रेसिलेंट as it will provide the early sign of the forthcoming danger during the high rainfall and cyclone event. यानी कि ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि तो ये अर्ली, यानी कि हमें जल्दी साइन दे सकता है कि कौन सा 2-4 दिन में जो डेंजर आने वाला है, यानी कि जो खतरा आने वाला है हाई रेनफॉल से या साइक्लोनिक इवेंट से. ठीक है, कि हम पहले ही संभल जाएं या पहले ही प्रिकॉशन ले लें. ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी. ठीक है ना. कैप्टन अर्जुन, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रोबोट, ये एक रोबोट है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन. ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे सेंट्रल रेलवे जोन. इसको लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे की सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग ऑफ द पैसेंजर्स की, ताकि तो स्क्रीनिंग कर सके पैसेंजर्स की और सर्विलेंस में हेल्प करेगा, ताकि तो वो नजर रख सकते हैं जो भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं. ठीक है, रेलवे प्रीमिसाइजेस में जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर भी सर्विलेंस, उन पर भी नजर रखी जा सकती है. द रोबोट अंडरटेक थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ द पैसेंजर्स. ठीक है, ये रोबोट क्या करेगा कि टेम्परेचर की स्क्रीनिंग भी करेगा जो भी पैसेंजर्स रेलवे स्टेशन के अंदर आ रहे हैं या ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है, इट ऑल्सो साउंड एन एबनॉर्मल ऑटोमेटिक अलार्म इंडिकेटेड ऑफ अ हाई टेम्परेचर. और साथ ही साथ ये साउंड करेगा जब उसे लगता है कि एक एबनॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि हाई टेम्परेचर है. जैसे सपोज किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी पैसेंजर का उसने टेम्परेचर नापा रोबोट ने और उसे लगा कि नॉर्मल से हाई टेम्परेचर है, तो ये एक एबनॉर्मल ऑटोमेटिक अलार्म बजा देगा कि इस पैसेंजर को बुखार है, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है. तो उस बंदे को वहीं पर, उस पैसेंजर को वहीं पर रोक दिया जाएगा. ठीक है, और वहां से उन्हें हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा. हेंस द कैपिटल अर्जुन विल प्रोवाइड इनफ प्रोटेक्टिंग कवर टू द पैसेंजर्स. ये एक इनफ प्रोटेक्टिंग कवर प्रोवाइड करेगा पैसेंजर्स को जब वो जाएंगे स्क्रीनिंग के अंदर. ठीक है, इंश्योर द सिक्योरिटी इन द, और साथ ही साथ इंश्योर करेगा रेलवे प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी को. आप सबको पता है कि रेलवे के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल. ठीक है, अब है अपॉइंटमेंट न्यूज कि कौन कौन लोग अभी अपॉइंट हुए थे. ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल टू गेट अ 1 ईयर एक्सटेंशन. यानी कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, उन्हें 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है. ठीक है, इम्तियाजुर रहमान बिकम द सीईओ ऑफ अ यूटीआई म्यूचुअल फंड. ठीक है, इम्तियाजुर रहमान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के. शंभू एस कुमारन अपॉइंटेड इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपाइंस. ठीक है, जो शंभू कुमारन है जो कि इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बन चुके हैं, नेक्स्ट एम्बेसडर फिलीपाइंस के. कैपिटल ऑफ फिलीपाइन इज अ मनीला एंड करेंसी इज अ फिलीपाइन पीसो. और प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो ड्यूटेर्टी. इट्स अ वेरी टिपिकल नेम. अब है इंपॉर्टेंट डेज. ठीक है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो कि 13 जून को था. ठीक है, द डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू ब्रिंग अबाउट. इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली ताकि तो हम लेके आ सके एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लोगों के बीच में एल्बिनिज्म के बारे में. और ये एक ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल विद एल्बिनिज्म. और क्या ह्यूमन राइट्स है, क्या अधिकार है लोगों का एल्बिनिज्म के साथ. ठीक है, जो थीम थी वो क्या थी? मेड टू शाइन. ठीक है ना, इसकी जो थीम थी वो थी मेड टू शाइन. वर्ल्ड वाइंड डे जो कि सेलिब्रेट किया गया 15 जून को. ठीक है, द डे रेजेस द अवेयरनेस ऑन द वाइंड एनर्जी. इस डे ने रेज की अवेयरनेस वाइंड एनर्जी पे, विच इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ठीक है, वाइंड एनर्जी जो कि एक नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. वाइंड एनर्जी जो कि हेल्प करती है शेप करने में एनर्जी सिस्टम को. ठीक है, जो चेयरमैन है ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल के वो है मॉर्टन डायर होल्म. ठीक है, और जो हेडक्वार्टर है
ग्लोबल वाइंड एनर्जी का वो है ब्रुसेल बेल्जियम में, ठीक है। वर्ल्ड इल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो कि 15 जून को था, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस दिन का कि प्रोवाइड करवाना एक अपॉर्चुनिटी फॉर द कम्युनिटीज को, यानी कि कम्युनिटीज को एक अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, अराउंड द ग्लोब टू प्रमोट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है, जो भी ग्लोब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके चारों ओर है, ठीक है, कि प्रमोट करना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्यूज, अब्यूज को लेकर के एक अच्छी सोच को प्रमोट करना, एंड ठीक है, साथ ही साथ नेग्लेक्ट ऑफ अ ओल्डर पर्सन, कि लोग ओल्डर पर्सन के साथ उन्हें अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी सोच को विकसित करने के लिए लोगों में इस दिन को मनाया जाता है, जो इल्डर बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि 14 जून को, ठीक है, जो थीम है सेव ब्लड सेव लाइव्स, विद द स्लोगन और किस नारे के साथ, गिव अ ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड हेल्थियर प्लेस, ठीक है गाइस। अब है ऑप्टिडेज, यानी कि किस किस की डेथ हुई। सेल डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव पास्ड अवे, ठीक है, जो सेल के डायरेक्टर थे अतुल श्रीवास्तव, उनकी डेथ हो गई है। इंडिया ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत रायजी पास्ड अवे, ठीक है, एंड इंडिया ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ओके सॉरी गाइस, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ रिपीट, ये नहीं है, ये रिपीट हो चुके हैं। अब है मिसलिनियस न्यूज, जिसमें क्या है कि फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट एंड जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसका नाम है कैथराइन डी सुलीवन हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन, ठीक है ना, ये बंदी जो कि पहली वुमन बन गई है, लेडी बन गई है विश्व की, जो कि पहुंची है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन, यानी कि ओशियन के सबसे गहरे पॉइंट पर, ठीक है, जिसका नाम है चैलेंजर डीप, जो कि मैरियाना ट्रंच में है, ठीक है ना, वहां पहुंची है, और ये पहली अमेरिकन वुमन थी जिसने कि वॉक किया था स्पेस पे, ठीक है। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बिहार खादी, ठीक है, जो बॉलीवुड एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी का, ठीक है, बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि तो वो प्रमोट कर सके बिहार खादी को, और जो कि कंट्री की लार्जेस्ट खादी मॉल भी पटना में ही है, ठीक है। गवर्नर ऑफ बिहार इज द फागू चौहान, और चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के, सबको पता है, नीतीश कुमार, और बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। इंडियन फुटबॉल टीम रिटेन इट्स 108 स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स, ठीक है ना। फीफा की जो रैंकिंग है, जिसमें कि भारत की फुटबॉल टीम का जो स्थान उन्होंने ग्रहण किया वो है 108वें नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर है बेल्जियम, सेकेंड नंबर पर है वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस, और थर्ड नंबर पर है ब्राजील। हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का, जूरियस स्विट्जरलैंड में, और फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।